राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नबीन का जयपुर और राजस्थान का जो दौरा हुआ उससे और बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद से राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में एक उम्मीद जागी है और वो उम्मीद है कि अब बहुत जल्द बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी मिलने क्या वाला है, ये केवल तीन ही चीजें हैं जो अभी राजस्थान सरकार के अंदर बकाया चल रही हैं। वो है राजनीतिक नियुक्तियां, बोर्ड में और आयोग के अंदर नियुक्तियां की जाएं, दूसरी है राज्यसभा और तीसरा है मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल, विस्तार और नई लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर मौका। एक एक करके अगर तीनों चीजों की बात की जाए तो तीनों के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत उत्सुक हैं और आतुर नजर आ रहे हैं और जो सूची है वो बड़ी लंबी है। बोर्ड और आयोग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ये बताती है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अभी राजस्थान के अंदर लगभग सब जगह खाली पड़ी हुई हैं जिन पर राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। सरकारों का ये सिस्टम रहा है कि सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद में राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं और इस बार भी 2 साल पूरे हो चुके हैं और राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं, जिसके अंदर प्रमुख अगर बात की जाए तो बाल विकास बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, समाज कल्याण है, खादी है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक बड़ा बोर्ड है, डांग विकास बोर्ड है, ममरा विकास है, जन अभियोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, राज्य खेल आयोग है, समाज कल्याण एवं सलाहकार बोर्ड है। इस तरीके के बोर्ड हैं जिनके अंदर ये वैकेंसीज हैं और जिसके अंदर राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। अब बात की जाए अगर राज्यसभा की तो राज्यसभा के अंदर जून में 21 जून को 3 सीटों पे कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसमें राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 3 सीटें खाली होंगी तो राजस्थान में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से 2 सीटें बीजेपी की झोली में आती नजर आएंगी और 1 सीट कांग्रेस के पास में जाएगी। तो जो सीट कांग्रेस के पास में जाएगी उस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार दावेदारी क्यों ही देगा, लेकिन जो 2 सीटें बच जाती हैं उनमें से 1 सीट ऐसी मानी जा रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू के लिए आरक्षित रहेगी क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनको ये सीट दी जाएगी जिससे वो केंद्रीय मंत्री बरकरार रह सकें। अब बच गई 1 सीट, इसके लिए राजस्थान में माना जा रहा है कि दावेदारी बहुत बड़ी है और कई बड़े नेता इस दावेदारी के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वो बड़े नेता हैं जो और भी कई चीजों के लिए और भी कई बड़े पदों के लिए दावेदारी की दौड़ में थे, पर कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी इसलिए चूक गई क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में अपनी सीट को जीत कर नहीं आ पाए। बड़ी एक व्यवस्था उनके हाथ से निकल गई। तीसरी बात की जाए तो ये है मंत्रिमंडल में फेरबदल। फिलहाल अभी राजस्थान सरकार के 25 मंत्री हैं जिसमें से 12 कैबिनेट है, 5 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। टोटल होते हैं ये आपके 25 मंत्री। सीएम और 2 डिप्टी को मिला के अभी 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं और ये सब कैबिनेट स्तर के होंगे। 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन इसके अलावा 8 से 10 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं क्योंकि वसुंधरा राजे ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 10 संसदीय सचिव बनाए थे। हालांकि अशोक गहलोत ने कम बनाए थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने 10 बनाए थे, तो लोगों को उम्मीद है कि उनको इसके अंदर भी जगह और तरजीह जो है वो मिल सकती है। बात की जाए बड़े नेताओं की तो कई बड़े नाम हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं जो इन बोर्ड की नियुक्तियों के अंदर, संसदीय सचिव के अंदर ये आस लगाए बैठे हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है अशोक परनामी। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार के। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष। राजेंद्र राठौड़ एक बड़ा नाम है। रामचरण वोरा हैं, सुमन शर्मा है, कुलदीप धनखड़ हैं, प्रभुलाल सैनी है, राजपाल शेखावत, राम प्रताप, अभिषेक मटोरिया, कनकमल कटारा, मोहनलाल गुप्ता, निर्मल कुमावत, नारायण पंचारिया, अजयपाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत, रामेत यादव, जसवंत यादव वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते थे, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं कई बार। इनके बेटे मोहित यादव को हालांकि आरसीए का कन्वेनर बना के कहीं ना कहीं जसवंत यादव को जो खामी सरकार के अंदर महसूस हो रही थी वो पूरी कर दी गई है। इसी तरीके से घनश्याम तिवाड़ी के बेटे को, आशीष तिवाड़ी को भी आरसीए में सदस्य के रूप में शामिल करके वो खामी पूरी करने का प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। पर इन मंत्रियों को भी आस है, नेताओं को भी आस है कि इनके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। फेरिस्त और भी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें अभी श्रवण सिंह बगड़ी, मिथिलेश गौतम और यहाँ राजस्थान के ही
भूपेंद्र सैनी, जो तीनों अभी महामंत्री हैं, इनको भी बड़ी आस है कि इनको भी किसी बोर्ड के अंदर जगह दी जा सकती है। एक और नाम है राजस्थान से, वो है लक्ष्मीकांत भारद्वाज का, जिनका भी नाम तेजी के साथ बार बार बोर्ड की नियुक्तियों के लिए चलता रहा है। कांग्रेस से आए दो बड़े नेताओं को भी आस है, जिसमें है लालचंद कटारिया और ज्योति खंडेलवाल। जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में आए थे और उसके बाद में उनने आरोप लगाए कि मुझे वो मान सम्मान नहीं मिला और वो वापस कांग्रेस में चले गए, तो इन दोनों नेताओं का ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदारी हो जाती है, नहीं तो ये दोनों नेता भी इनके हाथ से छिटक सकते हैं। ज्योति खंडेलवाल के लिए देखा गया कि जब नारी शक्ति वंदन किया गया तो उनको मंच पर जगह नहीं दी गई। ज्योति खंडेलवाल मशाल जुलूस के अंदर भी पीछे नजर आई, लेकिन ज्योति खंडेलवाल ने भी ठान रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ लेके मानेंगी, मेहनत करने में लगी हुई हैं और उनका नाम भी इस सूची के अंदर जोड़ा जा सकता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि कार्यकर्ता जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, बोर्ड और निकाय भरे जाएंगे, राजस्थान के अंदर राज्यसभा चुनाव के अंदर उनका नंबर लगेगा, वो सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है कि नितिन नबीन के आने के बाद, राजस्थान दौरे के बाद में हरी झंडी मिलती नजर आ रही है। अब कब तक ये सारी जो नियुक्तियां हैं ये कर दी जाएंगी, क्योंकि बंगाल का रिजल्ट आ चुका है। बंगाल में कल बंगाल के मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। अब जो भी होगा वो आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।